हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस। और आप नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एंट्रेंस का अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, जहां पर आप लोग को क्लास 9th का फुल सिलेबस, ठीक है, एग्ज़ाम आने से पहले कंप्लीट कराया जाएगा। और फिर एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सजेस्टेड क्वेश्चन सब जो चांस जिसका ज़्यादा है कि वो आ सकता है, आप लोग को भरपूर प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इंग्लिश का सेक्शन चल रहा था जिसमें हम लोग नाउन पढ़ लिए थे और आज हम लोग का प्रोनाउन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं प्रोनाउन क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहली बात रही कि प्रोनाउन आखिर है क्या चीज़, ठीक है। प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले ये वर्ड बना हुआ है प्रोनाउन, दो चीज़ से, प्रो और नाउन, ठीक है। मतलब है कि ये वर्ड नाउन के ही कुछ संबंध में कोई चीज़ होगा ये, ठीक है। मतलब कि इसका रिलेशन नाउन से ही कुछ होगा, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है कि मान लें कि अगर हम लोग कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, मान लें अगर कोई कह रहा है कि राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। सपोज करते हैं कि राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। अगर हम लोग को इसी तरह का सेंटेंस और बनाना रहेगा तो हम लोग क्या हर बार यही लिखेंगे, राम इज़ वेरी वेरी क्लेवर, ठीक है, राम गो टू स्कूल। ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार हम लोग राम राम इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग का क्या हो, सेंटेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा बेहतर लगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस राम को हटा के इसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं, या फिर ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज ए सेट ऑफ वर्ड, क्या है, प्रोनाउन इज ए सेट ऑफ वर्ड दैट यूज टू एड्रेस समथिंग इंस्टेड ऑफ नाउन। जो चीज़ नाउन बता रहा है, ठीक है, जैसे कि नाउन क्या चीज़ है, किसी नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं, ठीक है, उसके जगह पे जो चीज़ इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन, ठीक है। जैसे ही, ठीक है, ही गो टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल, ठीक है, इट इज़ ए बॉय, इट इज़ ए फ्लावर। मतलब कि जिसके लिए नाउन का इस्तेमाल ना करके हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, ये सब सारा चीज़ क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ गोइंग टू एडमायर रवि, ठीक है। यहाँ पर ही के जगह पे कोई दूसरा नाम भी हो सकता था, सपोज करते हैं यहाँ पर राम दे देते हैं, ठीक है। अब कैसे क्या पढ़ेंगे, राम इज गोइंग टू एडमायर रवि, ठीक है, यानी कि राम किसके पास जा रहा है, रवि के पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम उसको इस सेंटेंस को स्ट्रक्टिव करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर लिए, ही, ठीक है। यहाँ पर ही का क्या हो रहा है, ही इज गोइंग टू, ही भी वही बता रहा है कि वो जा रहा है राम के पास, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो गया, प्रोनाउन यहाँ पर क्या चीज़ है, ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सी इज ए क्लासिकल डांसर, कह रहा है सी इज ए, वो क्या है, एक क्लासिकल डांसर है, ठीक है। यहाँ पर कोई सा भी नाम हो सकता है, सीता, रामा, सीता, मोनी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल किया कि कुछ वर्ड को अट्रैक्टिव लगे, हम लोग यहाँ पर यूज़ किए सी, ठीक है। अगर यहाँ पर सीता लिख दे, सीता इज ए क्लासिकल डांसर, ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब वो अपने बारे में बता रही है या फिर किसी और के बारे में बोल रहा हो तो हम लोग क्या इस्तेमाल किए, सी। यहाँ पर सी क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर लिखा वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्या कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वी यानी कि हम लोग, ठीक है, हम लोग, जैसे कि अब तो ये नहीं कहेगा राम, मोनू, सीता, सुरेश, महेश आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ठीक है, यानी कि हम लोग सब, ठीक है। तो सब नाउन है, ठीक है, जितना भी लोग है सब तो नाउन है, जैसे नाम हो गया, नेमिंग वर्ड्स क्या है, नाउन है, ठीक है। लेकिन उसके जगह पर हम लोग क्या किए, हम लोग के जगह पर हम लोग इस्तेमाल किए वी। तो यहाँ पर वी क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, वी क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम लर्निंग न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, क्या कर रहा है, मैं सीख रहा हूँ क्या, एक नया टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि नए तरह का टेक्नोलॉजी का हम लोग सॉफ्टवेयर सीख रहे थे। यहाँ पर क्या, आई, जैसे आई भी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। जैसे लिखा हुआ इट इज़ गोइंग टू बी ए हिस्टोरिक मूव, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक ऐतिहासिक मूव करने वाला है, यानी कि चाल चलने वाला है, ठीक है। क्या, इट इज़ गोइंग टू बी ए हिस्टोरिक मूव, यानी कि ये एक क्या ऐतिहासिक मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ गोइंग टू, यहाँ पर इट, ठीक है, इट हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इट यहाँ पर जैसे कि ही, सी, इट, ये सब तो सब लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ही हो गया यानी उसके लिए, सी लड़का या लड़की के लिए, वी हम लोग, ठीक है, दे, ये सब लिविंग थिंग्स है। लेकिन इट हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन इट यहाँ पर हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका हम लोग इसका जेंडर नहीं पता हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ हिस्टोरिक मूव,
अब इसका कुछ पता है कि ये लड़का है कि लड़के, कोई जेंडर का तो कोई अननोन है जेंडर यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर वैसा चीज़ जहाँ पर जेंडर क्या हो, अननोन हो, तो उस जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इट, ठीक है। यहाँ पर हो गया इट, तो ये भी एक क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब है कि प्रोनाउन कितने तरह का होता है, ठीक है। प्रोनाउन का भी कुछ टाइप्स है। टोटल हम लोग के पास कितना है, टोटल हम लोग के पास 7 टाइप है। कितना टाइप है, 7 टाइप है। हम लोग को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है हम लोग का, फर्स्ट है हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और फिर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट है कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया, यहाँ पर पता चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन से पर्सन यानी कि व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। यानी कि वैसा नाउन जो क्या हो, इस किसके लिए इस्तेमाल हो, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे डेफिनेशन बोल रहा है, ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू एड्रेस ए पार्टिकुलर पीपल, ठीक है। यानी कि किसी लोगों को एड्रेस करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। या फिर वो क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई सामान हो सकता है, ठीक है, और कोई थिंग हो सकता है। यानी उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिस नाउन का, यानी नाउन नहीं सॉरी, नाउन के बदले में जो इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन। यानी कि किसी पीपल के लिए हम लोग जो नाउन यूज़ करते हैं, नाउन को हटा के हम उसके बदले में कोई दूसरा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होता है, प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आदमी के यानी पीपल के बदले में जो यूज़ होगा, यानी ग्रुप के बदले में कोई चीज़ यूज़ होगा, इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर है, ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन अस एट द पार्टी, यानी कि वो क्या होगा, हम लोग से मिलेगा कब, पार्टी में, जब हम लोग पार्टी में रहेंगे तब आके हमसे मिलेगा वो, ठीक है। यानी कि ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन यानी कि शामिल होगा कब, वो पार्टी में। तो यहाँ पर ही क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, यानी ही यानी कि वो क्या होगा, मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर ही को हटा के अगर कोई दूसरा चीज़ यूज़ कर लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि ही की जगह पर हम लोग कोई दूसरा चीज़ यहाँ पर राम इस्तेमाल कर लेते हैं, चलिए राम इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या होगा, राम इज गोइंग टू ज्वाइन अस एट द पार्टी, यानी कि राम क्या होगा, अब हम लोग से मिलेगा, यानी कि ज्वाइन करेगा, अटेंड करेगा, मीट करेगा, ठीक है, किसमें, पार्टी में डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसके बदले में अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि नाउन के बदले में इस्तेमाल हुआ, यानी कि आदमी की जगह पर इस्तेमाल किया हम लोग ये ही, तो ये क्या हो गया, एक पर्सनल प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, अभिषेक हैज़ हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट, यानी कि अभिषेक क्या किया, मेरी मदद किया, ठीक है, किसमें, प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, मी, यानी कि मेरी मदद किया, ठीक है, यानी मेरी, ठीक है। हम अपनी जगह पे यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नाम को हटा के हम क्या लिखें, मी, यानी कि अपने बारे में, यानी कि एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गया, मी, ये क्या एक पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे लिखा, वी बोथ आर इन ए टीम, यानी कि दोनों क्या है, एक ही टीम में, यानी कि दोनों किसमें, टीम में है। वी यानी कि ये पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे यू शुड प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन द डिबेट कंपटीशन, यानी कि कह रहा है तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसमें, डिबेट कंपटीशन में, ठीक है। यानी कि तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसमें, डिबेट कंपटीशन में। यू, यहाँ पर यू क्या है, यू एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर है, एक्सपर्ट हैड प्रिडिक्टेड दैट इट विल बी रेनिंग टुडे, यानी एक्सपर्ट जिसको तजुर्बा है, वो कह रहा है कि क्या होगा, बारिश होगा, इट विल बी रेनिंग टुडे, यानी कि इट यहाँ पर तो हम इस्तेमाल किए किसने, पर्सनल प्रोनाउन, कहे थे कि जिसका जेंडर मालूम नहीं उसके लिए हम लोग इट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या होगा, विल बी रेनिंग है, क्या होगा, रेनिंग टुडे, क्या होगा, बारिश होगा टुडे, यानी सॉरी ये रेनिंग गलत से हो गया, यहाँ पर सिर्फ इट होगा, क्या होगा, रेनिंग टुडे, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड है, चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग टू स्पेंड योर हॉलीडे, ठीक है, कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो अपने छुट्टी को व्यतीत करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर किसके लिए, योर, तो यहाँ पर योर क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। लिखा हुआ, इट इज गोइंग टू बी लेट टू नाइट, क्या होगा, इट आज क्या होने वाला है, लेट होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी लेट, यहाँ पर क्या है, इट एक क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। लिखा हुआ, व्हाट शुड इंकरेज हर टू टेक ए पार्टिसिपेट इन ए डांसिंग कंपटीशन, तुमको क्या चीज़ प्रोत्साहित किया कि किसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, डांसिंग कंपटीशन में, क्या चीज़, ठीक है। वी शुड इंकरेज, यानी कि हम लोग उसको क्या किए, इंकरेज किए, सॉरी वी शुड, यानी कि हम लोग क्या किए, उसको इंकरेज किए, किस लिए, कि जाओ तुम डांसिंग कंपटीशन में क्या करो, पार्टिसिपेट करो, तो क्या के लिए हम लोग किए थे। तो यहाँ पर क्या, वी भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये लिखा हुआ, आई वेंट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या बनना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्या होगा, आई भी एक क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब लिखा हुआ, आर यू इंजॉइंग द पार्टी, क्या तुम पार्टी को इंजॉय कर रहे हो, आर यू इंजॉइंग, क्या तुम इंजॉय कर रहे हो, तो यहाँ पर यू भी एक क्या है, यू एक पर्सनल प्रोनाउन है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट है हम लोग का पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वैसा प्रोनाउन, यानी कि वैसा प्रोनाउन जिसको हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए? किसी चीज़ को अपना हक जताने के लिए, किसी चीज़ को अपना जैसे कि मान लें कि ये मेरी बुक है, यानी कि किसी चीज़ पर अपना हक जताने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए कि लिखा हुआ है, ए पॉजेसिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू शो द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू समवन, यानी कि वो क्या चीज़ किसी चीज़ से बिलोंग कर रहा हो, यानी कि वो सामान किसी चीज़ से बिलोंग कर रहा हो, या फिर टू शो द ऑनरशिप, यानी कि उस पर अपना हक जताने के लिए किसी भी पार्टिकुलर थिंग पे, जैसे कि यू हो गया, योर हो गया, माइन हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया। ठीक है। ये सब क्या है? एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, जिससे पता चल रहा हो कि ये सामान तुम्हारी है, यानी कि जिस पे तुम अपना हक जता रहे हो। ठीक है। वो क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ, दिस बुक इज माइन, क्या रहा है? ये बुक मेरी है। यहाँ पर क्या? मेरी है। ठीक है। यहाँ पर मेरी क्या बोल रहा है? ये अपना हक जता रहा है, तो ये माइन यहाँ पर क्या है? एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। लिखा हुआ है, दिस द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिसाइड द स्कूल इज आवर, कह रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पीछे जो स्कूल है वो क्या है? मेरी है, यानी कि वो हम लोग का स्कूल है। तो यहाँ पर आवर भी एक क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, जिससे पता चल रहा है कि ये मेरी है, यानी कि अपने जिससे पता चल रहा हो कि ये मेरी है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। लिखा हुआ, वी शुड कंट्रीब्यूट टू हेल्प देयर मदर। ठीक है। किसके लिए? हम लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हेल्प कर सके किसके? उसके मदर को हेल्प करने के लिए। ठीक है। देयर मदर, यानी कि यहाँ पर भी बता रहा है, देयर यहाँ पर अपने लिए नहीं लेकिन दूसरे के लिए तो हो रहा है ना, कि बोल रहा है कि हाँ उसका, यानी उसी का है वो, यानी कि वो मदर किसकी? उसी की है। ठीक है। ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है। पेन और पेपर साथ में लेके रखो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, आई हैव प्रिपेयर्ड माई प्रोजेक्ट। ठीक है। क्या? आई हैव प्रिपेयर्ड माई प्रोजेक्ट, यानी कि हमने क्या किया? अपना प्रोजेक्ट क्या क्या बना लिया है। ठीक है। यहाँ पर माई क्या है? एक पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जिससे पॉजेसिव प्रोनाउन सीधी बात है कि जिसमें तुमको, जिससे पता चल रहा हो कि इसका ऑनरशिप तुम्हारे पास है, यानी कि उसके मालिक तुम हो। ठीक है। लिखा हुआ है, द कैट इज माई। ठीक है। यहाँ पर सीधा है, द कैट इन माई हाउस इज हर, यानी कि कह रहा है कि जो कैट मेरे घर में है। ठीक है। द कैट इन माई हाउस इज हर, यानी कि जो मेरे घर में जो कैट है वो किसका? उसका। तो यहाँ पर दो पर्सनल पॉजेसिव प्रोनाउन है, माई और हर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द मनी इन द ड्रॉवर इज योर्स, यानी कि जो ड्रॉवर में जो पैसे रखे हुए हैं वो किसका है? उसका है। ठीक है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि वो उसका है। ठीक है। यानी कि हक किसका है? उसी का हक है। ठीक है। तो यहाँ पर योर्स क्या है? एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई एम फॉलोइंग ए प्रॉपर डाइट टू इंक्रीज माई वेट। ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? प्रॉपर वजन का क्या कर रहे हैं? डाइट कर रहे हैं ताकि मेरा वजन क्या हो? बढ़ सके। ठीक है। किसका वजन? मेरा वजन। ठीक है। यहाँ पर माई क्या हो रहा है? एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब यहाँ पर दिस कार इज माइन, क्या पता चल रहा है इससे? कि ये कार मेरी है। ठीक है। जिससे पता चल रहा हो कि ये कार मेरी है, तो यहाँ पर माइन क्या है? मेरी। तो यहाँ पर माइन भी एक क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। समझ गए आप लोग पॉजेसिव प्रोनाउन? ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय में ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसी तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादा एकदम सिंपल सिंपल, ज़्यादा नहीं कि ये करो वो करो, बस आपको पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आप उसमें टिक करना रहेगा कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि पर्सनल प्रोनाउन है, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है। ठीक है। अब है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ है। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह रहा है कि द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू पॉइंट ए पार्टिकुलर थिंग। क्या कह रहा है? कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन हो रहा है, ठीक है, जिससे पता चल रहा हो कि वो सामान, यानी कि जैसे मान लेंगे दिस इज ए बुक। ठीक है। ये एक बुक है। ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये एक बुक है। ठीक है। जिससे यानी किसी चीज़ को पॉइंट करके पार्टिकुलर थिंग को, जैसे दिस इज ए मोबाइल, दिस इज ए पेन, दिस इज ए कार। ठीक है। यानी कि हम पॉइंट करके बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मोबाइल है, ये चीज़ लैपटॉप है, ये चीज़ कार है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। थिंग्स रिस्पेक्ट टू ए डिस्टेंस और ए टाइम, यानी कि कुछ दूरी पे हो या फिर कुछ समय पे हो। ठीक है। दे आर ग्रेजुअली रिप्लेस ए नाउन, यानी कि उस नाउन को बदल के टू यूज ए पॉइंट आउट द थिंग्स। एग्जाम्पल जैसे कि दिस, दैट, दिस और दोस्त, यानी कि दिस ये, ठीक है, दैट यानी कि वो, दोज यानी कि देखो इसी का पुल्लर है यहाँ पर दिस। ठीक है। और यहाँ दैट का दोस्त पुल्लर, यानी कि अगर ये नज़दीक में है तो दिस और दूर में है तो दैट। अगर एक से ज़्यादा रहा नज़दीक में तो दिस, और अगर एक से ज़्यादा रहा दूर में कोई चीज़, ठीक है, तो उसके लिए दोज। जैसे यहाँ पर है दिस वर्क इज असाइंड टू रोहन। ठीक है। दिस वर्क यानी कि ये काम, ठीक है, किसके लिए? रोहन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर दिस क्या है? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस क्या है यहाँ पर? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब लिखा हुआ है दिस एप्पल आर लुकिंग
टेस्टी, ठीक है, लुकिंग टेस्टी यानी कि ये एप्पल क्या लग रहा है, देखने में स्वादिष्ट लग रहा है, यानी कि दिस एप्पल यानी कि जो यहीं पर है और हम उसको पॉइंट करके बता रहे हैं कि हाँ ये एप्पल, यही एप्पल, ऐसा नहीं कि ढेर सारा एप्पल है उसी में कोई दिस एप्पल है, नहीं, दिस एप्पल यानी कि जो पार्टिकुलर किसी थिंग को हम बता रहे हैं, कोई चीज़ को बता रहे हैं, यानी कि पॉइंट करके, ठीक है, वो क्या है, दिस एप्पल आर लुकिंग टेस्टी। अब लिखा हुआ है दोज वेयर ए गोल्डन डे, यानी कि किसी समय में बोल रहा है कि हाँ वो क्या सुहाना समय था, क्या एकदम अच्छा दिन था, ठीक है, उसके लिए, यानी कि उस समय के लिए हम उसके लिए बात करें, यानी कि दोज वेयर आर द गोल्डन डेज व्हेन वी वेयर इन ए स्कूल, क्या बोले, जब वो क्या एकदम सुहाना दिन था जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, सबके लिए होता है ये, ठीक है, दोज यानी कि यहाँ पर भी क्या एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वेयर ए गोल्डन डेज व्हेन वी वेयर इन स्कूल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है आई लाइक दिस टाइप ऑफ प्लेस, यानी कि मैं इस तरह के शहर को क्या करता हूँ, प्लेस को, जगह को क्या करता हूँ, लाइक करता हूँ, यानी कि दिस टाइप, यानी कि वो बता रहा है कि हाँ दिस टाइप, ठीक है। अब लिखा हुआ है दोज बॉय वेयर सो फनी, यह क्या है कि बहुत मजा यानी कि मज़ेदार, मजाकियल है, और क्या नॉटी यानी बदमाश भी है एज वेल, ठीक है। लिखा हुआ है दोज बॉय यानी कि वो सब बॉय क्या है, पूरा फनी है, मज़ेदार भी है, और क्या बदमाश भी है, ठीक है। लिखा हुआ है दिस इज दिस योर कार, कह रहा है कि ये क्या तुम्हारी कार है, ठीक है, इज दिस योर कार यानी कि दिस, ठीक है, यहाँ पर दो है, यहाँ योर्स भी आ रहा है, योर हम लोग किसके लिए पढ़े थे, ठीक है, योर हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों टिक करना रहेगा तो हम लोग दोनों करेंगे। यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि हम बता रहे हैं कि दिस ये तुम्हारी कार है। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दोज डीमोटिवेट यू, यानी कि तुमको क्या करे, दूरी रहना चाहिए जो तुमको क्या करे, निराश करे, ठीक है, यानी कि जो तुमको नीचे दिखाए, यानी कि तुम्हारे मोटिवेशन को डीमोटिवेट कर दे, ठीक है, यानी कि यू शुड कीप योर सेल्फ अवे, यानी कि तुमको दूर रहना चाहिए, यू शुड, ठीक है, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दोज, यानी कि इससे, उससे, उसी से तुमको दूर रहना चाहिए जो तुमको डीमोटिवेट कर दे, ठीक है। यहाँ पर दोस्त क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर 5th क्वेश्चन है आई अप्रिसिएट दोज बुक्स दैट आर फैसिनेशन, ठीक है, लिखा हुआ है आई अप्रिसिएट, ठीक है, दोज बुक यानी कि वैसे बुक को क्या करता हूँ मैं, प्रोत्साहित करता हूँ, ठीक है, किस बुक को, दोज बुक्स को, ठीक है। अब लिखा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज़ होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसा चीज़ होता है जिससे जो बिलोंग कर रहा हो तुमसे, ठीक है, यानी कि द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रेफर्स एन ऑब्जेक्ट इज एन सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर वन एंड द सेम, दे आर वर्ड्स आर एंडिंग विद सेल्फ एंड सेल्फ, यानी कि जिसमें योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है, ये सब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही शुड टेक कार, नहीं सॉरी, ही शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वो क्या करता है, अपनी ख्याल खुद से रख सकता है, यानी कि खुद से, यानी कि क्या, किससे एंड हो रहा है, किससे एंड हो रहा है, हिम सेल्फ है, और हम बताए थे जो सेंटेंस हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, जैसे पीछे लिखा हुआ था आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, यानी कि जो सेंटेंस इस सब से एंड हो रहा हो, ठीक है, तो वो सब क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वो अपना ख्याल खुद से रख सकता है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है, एक पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर है यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बाय योर सेल्फ, तुम्हें अपनी घर का होमवर्क क्या करना चाहिए, घर का काम क्या करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ यहाँ पर क्या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लिखा हुआ है दे रियलाइज देयर मिस्टेक बाय देम सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वो अपना मिस्टेक को खुद से पहचान गया, ठीक है, यानी कि रियलाइज खुद से कर गया, कोई उसको बताया नहीं कि तुमको ये पढ़ना है, खुद से, यानी कि यहाँ पर देम सेल्फ भी ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। लिखा हुआ है रोहन रिवार्डेड हिम सेल्फ, रोहन क्या किया, अपने आप को क्या किया, अवार्ड दिया, ठीक है, बाय ईटिंग डिनर आउट, ठीक है, ठीक है, यह क्या अपने आप को रिवॉर्ड दिया, कैसे, बाहर में जाके खाना खाए, किसी चीज़ के लिए वो टास्क लिया होगा जिसके लिए वो उसको अचीव कर गया होगा सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या किया, रिवॉर्ड किया, खुद को रिवॉर्ड किया, ठीक है, कैसे रिवॉर्ड कैसे किया, बाहर में खाना खा के, ठीक है। लिखा हुआ आई लॉक्ड माई सेल्फ इनसाइड द हाउस, यानी क्या किया, वो अपने आप को खुद में ही, यानी कि अपने आप को खुद घर के अंदर क्या कर लिया, बंद कर लिया, ठीक है, माई सेल्फ यानी खुद को बंद कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंस जो हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ से एंड हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या चीज़ होता है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एन इनडिफिनिट प्रोनाउन आर द वर्ड दैट इज यूज टू रेफर टू एनी वन ऑफ पर्सन और थिंग दैट इज नॉट नॉन और अनस्पेसिफाई, यानी कि
वैसा नाउन, ठीक है, वैसा नाउन जिसके जगह पे जैसे वैसा प्रोनाउन जिससे क्या हो, हमको पता नहीं हो किसी चीज़ का, यानी कि मान लेते कौन लेके, जैसे कि एक बुक रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से एक बुक रखा हुआ था, कोई लेके चला गया, ठीक है, हमको पता नहीं है कि कौन लेके गया, नाम उम तो कुछ पता नहीं है कि वो लड़का था, लड़की था, कोई राम था कि मोहन था, सोहन था, कोई आया लेके चला गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, एनीवन, यानी कि कोई आया लेके चला गया, ठीक है, बुक लेके चला गया, हमको पता नहीं था, जिसका स्पेसिफिकेशन यानी कि पूरा डिटेल्स पता नहीं हो, ठीक है, उसके वो कैसा है, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि जो डिफाइन नहीं हो, ऐसे पता चला इनडेफिनिट, यानी कि जो डिफाइन नहीं हो सही से प्रॉपर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, कह रहा है कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई चीज़ है कि राम जिसका नाम एच से शुरू होगा वो पार्टिसिपेट करेगा, जिसका नाम पी से स्टार्ट होगा वो पार्टिसिपेट नहीं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक, कोई भी पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर एनीबॉडी क्या है, यहाँ पर ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीवन वॉज इंजॉइंग द मूवी इन द ऑडिटोरियम, यानी कि ऑडिटोरियम में मूवी हॉल में क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, किसका, मूवी का, कौन, सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे हॉल में एक राम नाम का लड़का है वही क्या कर रहा है, वो आनंद उठा रहा है, नहीं, हर कोई मजा ले रहा है, ठीक है, तो क्या एवरीवन ये क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब लिखा हुआ है समबॉडी प्लीज हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, ऐसा नहीं है कि कोई ये आएगा वो आएगा मदद करने का, नहीं, कोई मेरी मदद करो, ठीक है, तो यहाँ पर समबॉडी मेरी मदद करो, ये भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस है, देयर आर ओनली फ्यू कैंडिडेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जाम, कह रहा है देयर आर द फ्यू कैंडिडेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर फ्यू, यानी कि कैंडिडेट कैन सेलेक्ट इन एग्जाम, ठीक है, यहाँ पर क्या फ्यू, सॉरी इसमें कुछ सही से पता नहीं चला, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं एवरीबॉडी कैन एंजॉइंग द लाइफ, क्या कर रहा है, हर कोई क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, अपने लाइफ को क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, हर कोई, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये फ्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है एवरी वन हैज़ राइट टू प्रूव देयर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हर कोई को हक है, ठीक है, क्या कर अपने आइडेंटिटी को क्या पूरे वर्ल्ड में क्या करें, अपने आइडेंटिटी को प्रूफ करे, ठीक है, यानी कि साबित करे, तो कोई भी कर सकता है, यानी कि ये काम कोई भी कर सकता है, ठीक है, अपने आइडेंटिटी को वर्ल्ड के सामने यानी कि दुनिया के सामने कोई भी प्रूव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई यही कर सकता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है देयर वेयर मेनी पीपुल इन द हॉल, कह रहा है कि बहुत सारा पीपुल हॉल में है, बट ओनली फ्यू ऑफ देम वेयर एजुकेटेड, कह रहा है पूरे हॉल में, ठीक है, पूरे हॉल में क्या है कि पूरे हॉल में बहुत सारा आदमी है, ठीक है, लेकिन ओनली फ्यू ऑफ देम वेयर एजुकेटेड, इसमें कुछ ही, यानी कि इसमें क्या कुछ ही एजुकेटेड है, ठीक है, कुछ ही। अब ये तो नहीं पता चला है कि उसमें कौन कौन सा है, ये बस है कि हाँ इसमें कुछ है, ठीक है, कोई पार्ट इसमें एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है कि मान लें कि 100 आदमी एक हॉल में है, ठीक है, उसमें नहीं कि राम, सोहन, रीता, मोनू, ठीक है, टीना, ये सब क्या एजुकेटेड है, नहीं, उसमें कुछ है जो एजुकेटेड है, जो हम लोग को अननोन है, पता नहीं है, ठीक है। अब लिखा हुआ है नन ऑफ देम इज करेक्ट आंसर, कह रहा है कि इसमें नन ऑफ देम, यानी कि इसमें से किसी का भी आंसर सही नहीं है, किसी का मतलब ऐसा तो नहीं बोला है कि सिर्फ राम का आंसर गलत है, सोनी का आंसर गलत है, नहीं, नन यानी किसी का भी आंसर सही नहीं है, ठीक है, किसी का भी आंसर सही नहीं, ठीक है। अब हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देयर आर ओनली फ्यू कैंडिडेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, कह रहा है कि यूपीएससी एग्जाम में कुछ ही बंदे क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ ही बंदे, ऐसा नहीं है कि कौन सेलेक्ट होगा नहीं होगा, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन कम होता है, ठीक है, ये कह रहा है कि फ्यू कुछ ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं इस एग्ज़ाम में सिर्फ राम ही सेलेक्ट होगा, इस एग्ज़ाम में सोनी ही सेलेक्ट होगी, नहीं, इसमें कुछ ही होगा, ठीक है, यानी कि अब कौन हो सकता है उसमें नहीं पता, लेकिन बहुत कम होगा उसमें सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यू भी एक क्या है, एक ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर 6 नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव है 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन है, लिखा हुआ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव से पता चल रहा हो कि जो जिसे हम लोग को किससे क्या पता चल रहा हो, कोई क्वेश्चन कर रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा हो, लिखा हुआ है एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है किसी से, ठीक है, और आस्क समथिंग दैट यू आर नॉट अवेयर, यानी कि जिससे तुम वंचित नहीं हो, यानी कि इंट्रोगेटिव कैसा प्रोनाउन है, वैसा प्रोनाउन जो क्या कर रहा हो, क्वेश्चन पूछ रहा हो, यानी कि कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हु, whom, what, which एंड who, ठीक है, देयर आर द 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बीइंग यूज आस्क और क्वेश्चन, यानी कि ये सब क्या कहता है, हु आर यू, ठीक है, व्हाट इज दिस,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये सब क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, हु, व्हाट, वुम, ये सब क्या क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हु इज ड्राइविंग योर बाइक, कह रहा है कि कौन तुम्हारी बाइक को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, कौन चला रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पर सीधा पता चल रहा है ये क्या है, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन को यहाँ पर हु क्या है, हु से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसको यूज़ किया गया है, हु को यूज़ किया गया है एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रोनाउन है लेकिन कैसा टाइप है, इंट्रोगेटिव वाला, जिससे क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, इस सुंदर से जगह का क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है इस जगह, सुंदर से नाम का, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट, क्या नाम है, इस ब्यूटीफुल जगह का नाम क्या है, ठीक है। ये प्रोनाउन यूज हुआ है, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन कैसा प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिससे किसी क्या पता चल रहा हो, क्वेश्चन का पता चल रहा हो कि ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है। लिखा हुआ है हु वांट टू ज्वाइन अस फॉर अ राइड, कौन ज्वाइन करना चाहेगा इस ड्राइव पे, ठीक है, राइड पे, ठीक है, यानी कि बाइक पे चढ़ने के लिए कौन, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन ज्वाइन करना चाहेगा, यानी कोई भी कर सकता है, यानी है तो ये क्वेश्चन ही, कौन ज्वाइन करना चाहता है। हु क्या है, हु भी एक यहाँ पर क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लिखा विच इज योर फेवरेट चाइनीज डिश, कह रहा है कि चाइनीज फूड में तुम्हारा क्या फेवरेट है, क्वेश्चन ही है, ठीक है, तुमको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर विच एज ए यूज एज क्या किया है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज किया है। लिखा हुआ है whom do you admire the most, ठीक है। यहाँ पर whom यानी कौन इसमें admire most है, ठीक है, यानी कि whom भी यहाँ पर एक क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पर। अब हम लोग का लास्ट है, आई थिंक, हाँ लास्ट है हम लोग का प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ से वर्ड से ही पता चल रहा है, रिलेशन, यानी कि किसी चीज़ का हम लोग को क्या रिलेशन पता चल रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये वैसा प्रोनाउन है जिससे हम लोग क्या कर रहा हो, रिलेशन हो रहा हो किसी सेंटेंस में। यानी कि मान ले सपोज करता है ये एक सेंटेंस है और यहाँ पर हम लगा दिए दैट, ठीक है, यहाँ पर यानी कि दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ठीक है, यानी कि रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। लिखा हुआ है द रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू कनेक्ट ए डिपेंडेंट क्लाउज विद ए प्रोनाउन, यानी कि किसी क्लाउज को कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है, वो वैसे प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट, विच, हुज, ठीक है, क्वेश्चन करता है तब समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है ही वांट टू कॉन्वे दैट ही इज नॉट फिट फॉर दिस रोल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ही वांट टू कॉन्वे, यानी कि मुझे क्या कर रहा है, कॉन्वे कर रहा है, यानी कि मनाना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है, दैट ही इज नॉट फिट फॉर दिस रोल, ठीक है। इसको यहाँ पर से मिटा देते हैं। अगर हम इसको अगर दो सेंटेंस में तोड़े तो यहाँ पर क्या होगा, ही वांट टू कॉन्वे, ठीक है, ये मुझे मनाना चाह रहा है, ठीक है, एक सेंटेंस। लेकिन अब यहाँ दूसरा देखें, ही इज नॉट फिट फॉर दिस रोल, यानी कि वो क्या इस रोल के लिए फिट नहीं है, दो सेंटेंस है। हम लोग यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किए, ठीक है, दैट का जैसे इस्तेमाल किए यहाँ पर, सॉरी एक कलर चेंज कर लें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग दैट का इस्तेमाल किए, दैट का जैसे इस्तेमाल किए तो ये क्या दोनों सेंटेंस को क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया। अब पढ़ के देखते हैं, ही वांट टू कॉन्वे, यानी कि वो मुझे मनाना चाह रहा था, ठीक है, दैट ही इज नॉट फिट फॉर, ये क्या इस रोल के लिए फिट नहीं है, समझ गए। उसी तरह यहाँ आई लव द बुक, ठीक है, यानी कि आई लव द बुक, यानी कि हमको बुक्स क्या है, पसंद है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, आर द बायोग्राफी और सक्सेसफुल स्टूडेंट, किसका, जो सक्सेसफुल पीपुल है उसका बुक पसंद है। तो यहाँ पर दैट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को। आई लव द बुक्स दैट आर बायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल सिटीजन, यानी कि सक्सेसफुल व्यक्ति का जो बायोग्राफी है वो उसको क्या है, बहुत पसंद है। इट वॉज रवि हु मोटिवेट मी द मोस्ट, यानी कि इट वॉज रवि, क्या रवि है, मोटिवेट मी द मोस्ट, यानी कि हमको प्रोत्साहित करता है बहुत, ठीक है, कौन, हु, यानी कि वो हमको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, यानी कि हु भी यहाँ पर क्या है, एक कनेक्टर है, दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर द मैनी गुड वेबसाइट फॉर कोडिंग, क्या कर रहा है, कोडिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्या वेबसाइट है, ठीक है, कोडिंग फॉर विच यू कैन लर्न एवरीथिंग, जहाँ से तुम क्या सब चीज़ सीख सकते हो। यहाँ पर विच भी क्या है, एक कनेक्टर है। अगर हम इसको देखें, देयर आर द मैनी गुड वेबसाइट फॉर कोडिंग, यहाँ तक देखें तो एक सेंटेंस बन गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन लर्न एवरीथिंग, तुम हर चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग विच का इस्तेमाल किए तो ये दोनों सेंटेंस को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब एक नया सेंटेंस बन गया, देयर आर द मैनी गुड वेबसाइट फॉर क्या, कोडिंग के लिए, ठीक है, यू शुड, जहाँ से तुम बहुत चीज़ क्या सकते हो, सीख सकते हो।
लिखा हुआ है सीता इज गोइंग आउट, यानी कि सीता क्या रहा है, बाहर जा रही है, ठीक है, विद द बॉय हु इज नेवी, ठीक है, क्या कर रहा है, सीता इज गोइंग आउट विद द बॉय, यानी कि क्या कर रहा है, सीता क्या है, एक लड़के के साथ बाहर जा रही है, ठीक है। अब दूसरा इज ए नेवी, वो क्या है, एक नेवी है, ठीक है, सीता बाहर जा रही है लड़के के साथ, वो नेवी है, ठीक, पता नहीं, लेकिन जैसे हम लोग हु का इस्तेमाल किए, अब यहाँ पर एक वर्ड कनेक्ट, पूरा सेंटेंस कनेक्ट हो गया, कह रहा है सीता इज गोइंग आउट विद अ बॉय, यानी कि एक लड़के जो क्या है, एक नेवी है, यानी कि एक लड़के के साथ जा रहा है जो एक नेवी है, बाहर जा रहा है जो नेवी है, यानी कि यहाँ पर हु क्या कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर हम सर्कल कर दे पूरे का पूरे रिलेटिव प्रोनाउंस को, ठीक है, तो देखो दैट, यहाँ पर दैट है, यहाँ पर दैट, हु, विच, हु, ये सब क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। होप करते हैं कि आप लोग को अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का इंग्लिश का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और साइंस का भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।